हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फोर के यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं हमारे एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। लेसन नंबर 4 है इकोनॉमिक्स का, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ सबसे पहले देखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता क्या है। तो दिया है बाजार की वह स्थिति जिसमें समरूप वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाता है। क्या बोल रहा है? बाजार की वह स्थिति जिसमें समरूप वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। एक गो चीज याद रहेगा, एक गो चीज मतलब एक गो चीज नहीं रहेगा, मतलब एक ही समान रहेगा, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा। उस वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह से मोबाइल की खोली बेच रहा है, तो उस बाजार में, पूरे बाजार में केवल मोबाइल की खोली और खोली ही मिलेगी। कौन सा बाजार होगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। आ गया समझ में? कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु की कीमत अपने क्रय विक्रय द्वारा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता हो, इसमें से एक ठो विक्रेता अथवा एक ठो क्रेता अपने कीमत से वस्तु के मूल्य को, अपने खरीदी से वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर ही नहीं सकता है। इतना छोटा होता है, क्योंकि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। और अकेले एक क्रेता अथवा विक्रेता अपने क्रय अथवा विक्रय से उस कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर विक्रेता चाहे कि इसका मूल्य हम अधिक करके बेच ले तो संभव नहीं है, और क्रेता चाहे कि हम कम मूल्य में खरीद लें तो ये संभव नहीं है। किसमें? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। अतः बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अगर इस खोली का दाम 200 रुपये है, तो हर विक्रेता इसको 200 रुपये में ही देगा। अगर कोई क्रेता इसको कम मूल्य में खरीदना चाहे तो ये भी संभव नहीं है। अगर कोई विक्रेता इसको अधिक मूल्य में बेचना चाहे वो भी संभव नहीं है। तो तकनीकी रूप से पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूरी तरह लोचदार पूर्ति की स्थिति तथा प्रत्येक विक्रेता लोचदार मांग की स्थिति का सामना करना पड़ता है या करता है। जो विक्रेता जो होता है वो पूर्णतः लोचदार मांग मतलब कीमत अगर हल्का सा भी कम बेसी किया, धड़ाम से गिर जाएंगे नीचे ग्राहक, मतलब उसको खरीदारी कम कर देंगे। और प्रत्येक जो क्रेता होता है पूर्णतः लोचदार पूर्ति का सामना करता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्रेता और विक्रेता होते हैं। जब बहुत अधिक क्रेता होते हैं तो विक्रेता के पास जब आप उसका मूल्य कम करेंगे तो देगा? नहीं देगा। सिंपल सी बात है कि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि आप मत लीजिए, हमारे पास बहुत अधिक ग्राहक हैं। आ गया समझ में? तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति का सामना करेगा क्रेता।
और जो विक्रेता होगा वो पूर्णतः लोचदार मांग का सामना करेगा। अगर कोई विक्रेता अधिक मूल्य लगाकर बेचना चाहे तो बहुत अधिक तो विक्रेता हैं, उस वस्तु के बहुत अधिक विक्रेता हैं। अगर कहीं उस वस्तु की कीमत को हल्का सा भी बढ़ा दे तो वहाँ से लोग दूसरे जगह पर चले जाएंगे। बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, इसलिए प्रत्येक विक्रेता को पूर्णतः लोचदार मांग तथा प्रत्येक क्रेता को पूर्णतः लोचदार पूर्ति का सामना करना पड़ता है। आगे है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिभाषाएं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है पुस्तक में वो है प्रोफेसर लेफ्टविच की। किसकी? प्रोफेसर लेफ्टविच की। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतिस्पर्धा वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं। बहुत सी फर्में होती हैं लेकिन वस्तुएं क्या होती हैं? एक समान होती हैं। बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं। अब इनमें से किसी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। बहुत सी फर्में होती हैं एक समान वस्तुएं बेचती हैं, इनमें से किसी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सकते। कीमत जो है ना बहुत घांग है, ये एक जगह बनी रहती है। इसको एक लोग चाहे ना हिलाना डोलाना बहुत बड़ा है, इसको हिलाई डोलाई नहीं पाएगा। ये तो इसी तरह हुआ जब अंगद जी रावण के दरबार में चले गए थे शांति दूत बनकर। रावण के दरबार में चले गए थे शांति दूत बनकर, तो अपना पैर जमा दिया था और उस पैर को बड़े बड़े एक एक करके वीर योद्धा है लेकिन उठा नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए। वही स्थिति है कीमत की। बड़े बड़े क्रेता विक्रेता आ जाएं, लेकिन कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो अगली परिभाषा है वो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का। किसका? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का। पूर्ण प्रतिस्पर्धा उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। क्या होती है? प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। आ गया समझ में? लोगों ने परिभाषा देख लिया, अब देखते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लक्षण। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण है वह है बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। क्रेता और विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। आ गया समझ में? और जो दूसरा है वह है प्रत्येक फर्म एक समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पादन तथा किसी अन्य फर्म के उत्पादन में भेद नहीं किया जा सकता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो वस्तुएं बनती हैं एक समान होती हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो वस्तुएं बनती हैं वो एक समान होती हैं। आ गया समझ में? इसमें मान लीजिए ए फर्म है और ए फर्म है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दोनों वस्तुएं एक समान वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। इनके और इनके उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? इसमें अंतर नहीं होता है, उत्पादन में अंतर नहीं होता है।
दूसरा है, उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। तीसरा है फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। जितना फर्म चाहे बाजार में घुस जाए, स्वतंत्र आगमन समझ लीजिए उनको, स्वतंत्र प्रवेश, जितना चाहे उतना फर्म आ सकती हैं, जब चाहे तब आ सकती हैं और जब चाहे तब जा सकती हैं। इनका रास्ता क्लियर हुआ आ गई, इनका रास्ता क्लियर हुआ चली गई। स्वतंत्र बहिर्गमन होता है, स्वतंत्र प्रवेश कर सकती हैं, स्वतंत्र जा भी सकती हैं, इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। कहते हैं शुद्ध प्रतिस्पर्धा। शुद्ध प्रतिस्पर्धा जो होता है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का ही छोटा सा अंश होता है। क्या होता है? छोटा अंश होता है। किसका? पूर्ण प्रतिस्पर्धा का। शुद्ध प्रतिस्पर्धा पूर्ण प्रतिस्पर्धा का ही एक छोटा सा अंश होता है और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में अत्यधिक संकुचित होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार, कौन है? प्रोफेसर चैम्बरलिन। प्रोफेसर चैम्बरलिन, याद कर लीजिए, प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार शुद्ध प्रतिस्पर्धा बाजार की वह स्थिति है जिसमें एकाधिकार का अंश उपस्थित नहीं होता। एकाधिकार का अंश उपस्थित नहीं होता। आ गया समझ में? एकाधिकार का अंश उपस्थित न होने की कसौटी यह है कि क्या कोई फर्म इस योग्य भी है कि वह अपनी वस्तु की कीमत को सरलता पूर्वक घटा बढ़ा सके। एकाधिकार का मतलब ये है कि ऐसी भी कोई फर्म है क्या इसमें कि अपनी कीमत को अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा सके, कीमत को अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सके। अगर ऐसी नहीं है तो फर्म क्या कर रही हैं? तो फर्म विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। कौन कर रहा है? चैम्बरलिन के अनुसार। चैम्बरलिन के अनुसार जो विशुद्ध प्रतिस्पर्धा है वो बाजार की वह स्थिति है जिसमें एकाधिकार का अंश उपस्थित नहीं होता। एकाधिकार का अंश उपस्थित न होने की कसौटी यह है कि क्या कोई फर्म इस योग्य भी है कि वह अपनी कीमत को अपनी इच्छा के अनुसार सरलता पूर्वक घटा बढ़ा सकती है। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो वह फर्म शुद्ध प्रतिस्पर्धा में काम कर रही है। किसमें? शुद्ध प्रतिस्पर्धा में काम कर रही है। चैम्बरलिन के अनुसार शुद्ध प्रतिस्पर्धा के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें पूरा होना आवश्यक है। चैम्बरलिन जो हैं उनके अनुसार 3 शर्त पूरा होना आवश्यक है। किसके लिए? शुद्ध प्रतिस्पर्धा के लिए। जो पहली शर्त है वह है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह इसमें भी क्रेता और विक्रेता अधिक होते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। समरूप वस्तु का क्रय विक्रय और वस्तु विभेद का पूर्ण अभाव होता है। वस्तुएं जो होती हैं समरूप होती हैं। क्या होती हैं? समरूप वस्तुएं होती हैं। और फर्म में प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। क्या है? फर्म में प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। प्रवेश और बाहर जाना किस पर निर्भर करता है? फर्म पर। कब प्रवेश करेगी कब बाहर जाएगी इस पर कोई रोक छेक नहीं है। आगे समझ में? पूर्ण प्रतिस्पर्धा का ही तो एक छोटा अंश है, इसलिए इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा के भी अंश शामिल होते हैं। तो बाजार में एकाधिकार का अंश न हो, परिवहन लागतें न हो, क्रेताओं और विक्रेताओं के बाजार संबंध में पूर्ण जानकारी हो। इसका और जो लक्षण है वो है कि बाजार में एकाधिकार का अंश न हो। एकाधिकार का अंश मतलब उसके कीमत पर एक व्यक्ति का अधिकार न हो।
उसकी कीमत पर एक व्यक्ति का अधिकार न हो। आ गया समझ में? एकाधिकार न हो, परिवहन लागते न हो, मतलब आप बनारस से ढोकर ले जाएं सामान, भिलाई से ढोकर ले जाएं सामान, बोकारो से ढोकर ले जाएं, लेकिन अगर आपका शुद्ध प्रतिस्पर्धा में यहाँ सामान बिक रहा है तो कीमत सबकी एक समान होगी, वस्तुएं सब एक समान होंगी तो कीमत भी सबका एक समान होगा। आ गया समझ में? तो इसमें परिवहन लागतें नहीं होती। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार के संबंध में पूर्ण जानकारी हो। जो क्रेता हैं और जो विक्रेता हैं, बाजार का उनको ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध प्रतिस्पर्धा। आ गया समझ में?